संदर्भ पर। आत्मा और परमात्मा ये हमारे दिमाग से ऊपर चला जाता है। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, हम पढ़ तो लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं। अच्छा, महात्मा ने कहा और रट लिए। कौन है? मैं अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। काम बना? पूछ रहा हूं मैं, काम बना? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं, क्योंकि अभी आत्मा के संपर्क में आए ही नहीं है, उससे जुड़ाव ही नहीं है। केवल रटने से काम होगा, केवल वक्तव्य से काम होगा नहीं होने वाला है। गुरजेफ एक यूरोप के, शायद वहीं के हैं, तो वो उन्होंने एक बात कही। ये लोगों से कहा गया कि तुम आत्मा हो, इसने अध्यात्म जगत में बहुत नुकसान किया है। समझ रहे ना? मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं अजर अमर हूं, यह कह करके बहुत नुकसान किया गया है। वो जानते थे, वो जानते तो थे और संदेश भी देते थे कि निश्चित रूप से हमारा आत्मा तो है, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है। मैं हमारा आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, तो मुझे करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। असली चीज क्या है? साहब ने भी कहा है तो सब घट में, लेकिन कोई उसका मतलब है। एक पंक्ति उनकी, एक साखी प्रसिद्ध है, सब घट मेरो साईया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेही घट की जा घट परगट होय। आप विशेषता उसकी है जो उस घट की विशेषता है जो प्रकट कर दे, जिसे वो अनुभूति कर ले, जिसे वो उसके बारे में वो समझ ले, बोले महसूस करने लग जाए। अर्थात उसकी शुद्धता का हम महसूस करने लग जाएं, उसकी पवित्रता को महसूस करने लग जाएं, उसकी जो निर्बंधता है उसे महसूस करने लग जाएं। ये कब होगा? जब हमारा मन भी वैसा हो, वैसा हो। इसलिए साधना आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है। आप साधना करके, भजन करके, कुछ भी करके आप आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसा है वैसा है। सही है? उसमें आपको कुछ करना नहीं है कि आपको कहीं आत्मा वहां है, वहां से खींच के लाना है, या परमात्मा वहां है, वहां से लाके फिट करना है। कुछ नहीं, ना आत्मा लाना है, ना आत्मा के बारे में कुछ कर सकते हैं आप। जो है सो है। अब अशुद्धता को, अशुद्ध है तो शुद्ध बना सकते हो, लेकिन आत्मा तो यूं ही शुद्ध है। अपूर्ण हो तो पूर्ण बना सकते हो, लेकिन वो तो पूर्ण है। अच्छा, वो बंधन में हो तो उसे मुक्त कर सकते हैं, वो तो पहले ही मुक्त रूप ही है, स्वरूप से मुक्त ही रूप है। तो क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। शरीर के संबंध में देखें आप, शरीर को आप चाहे जितना प्रयत्न करें, इसके परिवर्तन को रोक नहीं सकते। क्या आप रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते हैं। चाहे जितना आप औषधि करें, चाहे जितना चूर्ण खाएं, चाहे जितना संयम करें। गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, संयममय जीवन जियो। गुरुदेव जी संयम की ही आराधना करते थे, संयममय जीवन था। एक पंक्ति वो अवश्य कहा करते थे, संयम का भी अहंकार मत करना। शरीर कभी भी, शरीर में कुछ भी हो सकता है, कभी हमारे पूर्व के कर्मों का परिणाम आ सकता है, या फिर कभी कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए संयम का भी अहंकार मत करो। शरीर परिवर्तन है, तो साधना करके और भजन करके कुछ भी आप कर लें, शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। यह बदलेगा, परिवर्तित होगा, जर्जर होगा, बूढ़ा होगा और एक दिन मिट्टी में मिलेगा। सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति कही है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों यत्न कर लो इसे स्थायी बनाए रखने के लिए, जवान बनाए रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए, इसको धूल में मिलना है। तो साधना, शरीर को आप चाहे जितना प्रयास करके बदल नहीं, या उसके परिवर्तन को रोक नहीं सकते। और आत्मा जो अपरिवर्तनशील है, साधना करके उसे आप बदल नहीं सकते।
परिवर्तन करना केवल एक जगह संभव है, वह है आपका चित्त, आपका मन, बस। और इसीलिए एक पंक्ति सुने होंगे आप लोग, ज्ञान गुरु मन चेला, सुने हैं कभी? ज्ञान गुरु, गुरु का मतलब जहां से ज्ञान बहे, जहां से ज्ञान झरे, और जो ग्रहण कर ले वो कौन है? वो है शिष्य। और वो कौन है? मन चेला। क्योंकि मन में ही परिवर्तन होता है, मन ही अशुद्ध होता है, मन में ही बंधन है। सुने भी होंगे पंक्ति, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संत जन उदाहरण भी देते हैं, चाबी को दाहिने घुमा दो ताला बंद होता है, बाएं घुमा दो ताला खुल जाता है। मन की दिशा सही हो, चिंतन की दिशा सही हो तो मन को शुद्ध किया जा सकता है, कलुषित मन को पवित्र किया जा सकता है, विकारी मन को निर्विकारी किया जा सकता है, और यह साधना से संभव है। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, वो क्या है? हम सब में जितने बैठे हैं और जितने मेला में नहीं, पूरी दुनिया में यदि मनुष्य जब आया है, इस योग्यता के साथ आया है, इस शक्ति के साथ वो आया है कि वह अपने मन पसंद का जीवन बना सकता है और सुख शांति का अनुभव कर सकता है। क्योंकि जो योग्यता बुद्ध और महावीर को मिली थी, कबीर और नानक को मिली थी, उन्हीं योग्यताओं से लेस होकर के, उन्हीं योग्यताओं से भरपूर प्रकृति ने हमें इस दुनिया में भेजा है। समझ रहे हैं ना? वो क्या शक्ति है? सोचने की शक्ति हम में है, बोलने की शक्ति हम में है, करने की शक्ति हम में है। कोई हो सकता है न भी बोल पाए, हो सकता है वो बिस्तर छोड़ करके चल भी ना पा रहा हो, ऐसा हो सकता है, उसके हाथ पर काम न कर रहे हो, लेकिन विचार तो है, सोच तो पा रहा है। बस ये जो सोचने की क्षमता है, ये सोचने की क्षमता ही हमें जीवन को ऊंचा ले जा सकते हैं। सोचने की क्षमता को सही करके, सोच को सही बना करके, विचारों को सही बना करके हम जीवन को सही बना सकते हैं। और विचारों पर ध्यान न दे करके, फिर से कह रहा हूं मैं, विचार तो चलते रहते हैं। कहते हैं इसके कोई शायद रिसर्च हुआ हो, वो जानकार लोग क्या कहते हैं, 50 से 60 हजार विचार 24 घंटे में आते हैं। 50 से 60 हजार विचार। और उससे बड़ी बात क्या है, 90% विचार पुराने होते हैं अक्सर, और रिपीटेशन चलता रहता है विचारों की। एक ऐसा श्रृंखला प्रवाह, ये प्रवाह चलते रहता है, और कई बार मन होता है ये विचार मत आए। होता है कि नहीं होता है? आप ध्यान दीजिए, जिस आदमी को पसंद नहीं करते आप कहिए हट जाओ यहां से, वो चला जाएगा, या वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा तो आप ही हट जाएंगे, दूरी बना लेंगे। जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें आप बोल दें हटो यहां से, हटा के देखो नहीं हटने वाले हैं। उन्हीं विचारों से निजात पाना है। कब होगा? जब विचारों पर ध्यान देंगे आप, और ध्यान दे करके जब आप उस पर काम करेंगे। काम हम लोग कोई नहीं करते, मैं सच बता रहा हूं, कोई मतलब क्षमा करेंगे, बहुत लोग करते होंगे, लेकिन खुद के लिए समय कितना निकालते हैं बताइए आप? खुद के लिए कितना समय निकालते हैं? एक छोटी सी बात बताऊं, एक आदमी है, वो एक नई भाषा सीखना चाहता है। एक दूसरा आदमी वो क्या चाहता है, मैं संगीत सीखूं, कोई एक ऐसा वाद्य यंत्र बजाऊं, या फिर ऐसा भजन या संगीत में मैं निष्णात हो जाऊं, और वो चाहता है। लेकिन वो करता क्या है, वो सुबह उठता है, अपने नित्य क्रिया करके खा पी कर ऑफिस जाता है, या खेत जाता है, दुकान जाता है, कहीं भी व्यवसाय में जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में लौट करके आता है, और फिर से खाता पीता है, और रात में सो जाता है अपने परिवार वालों से मिल करके। और क्या कहता है, मैं हर काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। क्या कह रहा है? हर काम ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, सबके साथ विनम्रता और शालीनता से व्यवहार करता हूँ। और सच करता है, वो सही कहता भी है और करता भी है, सही व्यवहार भी है, सही व्यवसाय भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद क्या वह नई भाषा सीख जाएगा? फिर से पूछ रहा हूं, क्या वह कोई संगीत के में निष्णात हो जाएगा? नहीं हो सकता है। भले आप अच्छे हैं अपने क्षेत्र में, व्यवहार में भी आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको संगीत में सफल होने के लिए संगीत के लिए समय देना पड़ेगा।
नई भाषा सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, एक ऐसा महसूस, जब आप अकेले हों तो शांत, अकेले बैठे और कैसे लगने जाए, शांति महसूस करने लग जाए, किसी की याद ना आए, यदि याद आए भी तो उनके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे, बदले का भाव न जगे, दुश्मनी का भाव न जगे, एक ऐसी पवित्रता महसूस करने लग जाएं। कब होगा? काम करेंगे तब। भीतर जा करके आपको अंतर यात्रा करनी, और अंदर में काम वो दिखाई नहीं देगा। साहब ने कहा धुआं न प्रगट हो कि जाने जो जरिमो की जाके लाई हो, वो बाहर से दिखाई नहीं देगा धुआं के रूप में, लेकिन आप अकेले में बैठ करके स्वतः अपने भीतर कुछ वर्क करते हैं, समझ रहे हैं, कुछ काम करते अंतर अंतर में, वो तराशना, वो संवारना, वो निखारना कहाँ कर पाते हैं? क्या कहते हैं? समय ही नहीं मिलता है। न स्वाध्याय के लिए समय मिलता है, न आत्मचिंतन के लिए समय मिलता है, न शांत रहने के लिए समय मिलता है। बंधुओं, समय निकालना पड़ेगा, तभी उस आत्मा और परमात्मा की चर्चा करके, या कहना चाहिए उस स्थिति में पहुंचेंगे, उस निर्वात स्थिति में, उस अमन की दशा में पहुंचना है, और तभी आत्मा से जुड़ा होगा। जब मन शुद्ध मन से ही शुद्ध आत्मा का संपर्क होगा, निर्बंध मन से ही निर्बंध आत्मा का संबंध होगा, मुक्त मन से ही मुक्त आत्मा का संबंध होगा, अशुद्ध से नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? मन को सही करना है, मन को पवित्र करना है। और जिसने भी काम किया, इसीलिए सदगुरु कबीर की पंक्ति याद करो, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। रोज साधना करो, मेरा निवेदन क्या है? रोज बैठो ध्यान साधना के लिए। अभी पूछो कितने लोग बैठते हैं? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्षमा करें, बहुत कम लोग होंगे। रोज बैठो, भले ध्यान न लगे कोई बात नहीं है, कुछ तो देखो, पता तो चले मन की कबाड़ में, मन में कितने कबाड़ भरे हुए हैं। थोड़ा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा आत्मचिंतन कर लो। नहीं, समय ही नहीं मिलता है। अब समय नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना आप संगीत में निष्णात हो सकते हैं और न ही आप नई भाषा सीख सकते हैं। समय देना पड़ेगा, अपने आप को तराशना है, पवित्रता को महसूस करना है, निर्मलता को महसूस करना है, शुद्धता को महसूस करना है। तो आपको समय देना पड़ेगा, किसके लिए? खुद के लिए, स्वयं के लिए समय देना पड़ेगा। और जो खुद को समय देगा ना, आप समझ रहे हैं, समझ लो, वो जो अपने क्वालिटी वो इंप्रूव कर लेगा ना, फिर वो व्यवहार में आएगा, फिर वो उनके व्यवसाय में आएगा, सर्वत्र झलकेगा फिर वो। यही तो बुद्ध ने किया, यही तो महावीर ने किया, यही तो गुरुदेव जी ने किया, यही तो संत लोग करते हैं, हम सबको भी करना है।